पूरे कार्यकर्ता इस समय आपको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जोश जुनून में ज़रूर थे और खुशी जो है वो उनमें ज़रूर देखने को मिलती है। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हर बार भाजपा, हर बार भाजपा, बार बार भाजपा, हर बार भाजपा, बोलो 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर डोडा के अंदर जश्न। इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो हैं वो इलेक्शंस हुए और रिजल्ट अनाउंस किया गया है आज। और भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो वापसी कर चुकी है। मैं आपको पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर 230 सीटें थी वहां पर 157 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है पक्ष में आई हैं, कांग्रेस के 72 और अदर में 1। उसके बाद राजस्थान की बात की जाए, खास करके राजस्थान की, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर खुद शक्ति परिहार जो हैं वो पहुंचे थे वहां पर इलेक्शन के दौरान और उन्होंने उस टाइम पर वहां पर खुद जाके जो है वो इलेक्शन के टाइम पर वहां पर जो है वो ग्राउंड पे काम किया। अब मैं आपको बता दूं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी पहले राजस्थान के अंदर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई है, यानी कि सक्सेसफुल पूरे यहां पर हमें देखने को मिले हैं शक्ति परिहार, क्योंकि जो है वो राजस्थान के अंदर गए थे। 114 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं और कांग्रेस की 71 जो है वो सीटें आई हैं। बीएसपी के अंदर जो है वो 2 सीटें और अदर्स के पास जो है वो 12 सीटें। इसके अलावा तेलंगाना की बात करूंगा जहां पे हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ज़रूर मान सकते हैं हम, क्योंकि 6 सीटें टोटल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्योंकि 119 सीटें जो हैं वो तेलंगाना में थी टोटल, और जिसमें से कांग्रेस के पास 68, बीआरएस के पास 37 और अन्य पार्टीज के पास भी जो है एक जो है वो सीट जो है वो आई हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला जो है वो बोल दिया है। 90 सीटें थी जिसमें से 48 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, कांग्रेस के 41 और बीएसपी के 0 और अदर्स में 1 जो है वो यहाँ पर है। इस समय आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ और जश्न इस समय जो है वो यहाँ पर मनाया गया। पूरा जश्न यहाँ पे हमें देखने को मिला और कार्यालय से लेके घंटाघर डोडा तक जो है वो इस रैली को निकाला गया और उसमें पूरा जश्न जो आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता जो है वहां पर हमें देखने को मिले। इस समय हमारे साथ चीफ स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी डोडा के रमन प्रदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे बात करेंगे। रमन जी, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत मुबारक। और जानने का प्रयास करूंगा जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है वो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली, खास करके राजस्थान की बात करूंगा जहां पे खुद परिहार साहब जो है वो पहुंचे हुए थे, तो वहां पर भी जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की जो है वहां पर आ गई है। क्या मानते हैं आप, जो चाहते थे जो करने यहाँ से वहां पर परिहार साहब गए थे, क्या वो हो गया, पूरी तरह से वो हो गया? देखिए पारुल जी, आपका धन्यवाद और आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की 3 स्टेट्स में प्रचंड जीत जो हुई है उसकी बधाई, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी बधाई। हमारे जो स्टालवर्ट लीडर शक्तिराज परिहार जी, इस स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे इस चंद्रभागा रीजन के एक स्टालवर्ट लीडर, वो भी इस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक पार्ट लिया और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का उनको दायित्व दिया था या जो भी जिम्मेवारी उन्होंने उनको दी थी, वहाँ पे वो जो कैंडिडेट है वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जीत गया है। बिल्कुल। तो रमन जी, क्या माने हम तेलंगाना के अंदर जो है हम देख रहे थे वहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जी पारुल जी, तेलंगाना में पहले बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उसके बाद हमने वहाँ पे काफ़ी गेन किया है और जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी हमने काफ़ी गेन किया है और इन फ्यूचर जहाँ भी त्रुटियाँ रही होंगी उन त्रुटियों को दूर करके नेक्स्ट हमारा टारगेट तेलंगाना भी रहेगा। नहीं, अभी हम बात करेंगे 5 स्टेट के अंदर जो है वो इलेक्शंस हुए थे, 4 जो है वो अनाउंस किए गए हैं और 4 में से जो है हम देख रहे हैं 3 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 1 जो है वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर नेता कुछ बोल रहे थे, जो कश्मीर के नेता हैं वो कहते हैं कि हलाल होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो कश्मीर के नेता है ना, उनको बौखलाहट है
और बड़ी देर से उनको फ्रस्ट्रेशन है। उनको एक जो उनका ग्राउंड जो था यहाँ पे स्टेट में, जहाँ 3-3 चीफ मिनिस्टर, 4-4 चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं, तो उनको अपना ग्राउंड लूज़ होते हुए दिख रहा है। उनको वही बौखलाहट है, और उसी बौखलाहट में जो आप कह रहे हैं, अभी कौन सा मुद्दा आपने बताया, हलाल का मुद्दा। हलाल का मुद्दा देखिए, इस हलाल का इशू जो है ये किसी प्रोविज़न के तहत होता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसकी मोहर जिस पे हो, जिसको मार्क किया हो, जिसको सर्टिफाइड किया हो, वो चीज़ हलाल हो। और हलाल जो है, मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप वो रूल्स, आप वो एक्ट पढ़ें और देखें कि वो सर्टिफिकेट जो है वो किसको दिया जाता है, ना कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन प्रोडक्ट्स को। तो रमन जी, अभी क्या लगता है आपको, खास करके जो तेलंगाना की बात करेंगे, क्या त्रुटियां, और खास करके आप जैसे कहा कि हमने वहां पर कमज़ोर थे, लेकिन अभी भी तो जो है वो वहां पर 6 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी ला पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना गहन किया है, वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे बढ़ गई है इस बार, और जहाँ पे भी अब त्रुटियाँ हैं वहाँ पे विचार होगा, उन त्रुटियों को इन फ्यूचर दूर करेंगे और बड़े ग्राउंड लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। नहीं, जम्मू कश्मीर में कब अब ये असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी किसी मीडियम के तहत बता दिया है कि इलेक्शन करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये काम जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का है, इसलिए जो है इलेक्शन कमिश्नर एक सेपरेट जो है एजेंसी है, उनका काम है। उनसे आप पूछें कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखेंगे एक पूरे कार्यकर्ता इस समय आपको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जोश जुनून में ज़रूर थे, और खुशी जो है वो उनमें ज़रूर देखने को मिलती है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देख सकते हैं आप, खुशी जो है वो देखने को ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है वो देखने को मिल रही थी। और ख़ास करके जिस तरह से लगातार पटाखे जो है ये भी जो है वो लगातार जला रहे, जैसे ही 3 स्टेट के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जो है वो बना दी। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।